नमस्कार, मैं दीपक सोनी, सरस्वती विद्या मंदिर, राजगढ़। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं उद्धव प्रसंग, जिसके कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका पद्यांश है। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, कोहू ठहरानी कोहू थानी थिरानी है। कहे रत्नाकर रिसानी बर्रानी को बिलखानी विकलानी बितकानी है। को सेदसानी को भरी द्रग पानी रही। को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम कहे बह की बिललानी को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। यह इसका पद्यांश है। इसके कठिन शब्दार्थ हैं। अकह जो कही न जाए, ठहरानी काब गई, थानी स्थान पर, थिरानी स्थिर रह गई, रिसाई क्रोधित हुई, बर रानी गुस्से में बड़बड़ाने लगी, बित कानी यानी कि थकी थकी सी हो गई, सेद सानी पसीने में भीग गई, मुरझानी बेहोश हो गई, बिललानी छटपटाने लगी, सहमी सुखानी सहम कर मानो सूख गई हो। अब इसका हम देखेंगे संदर्भ। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक स्वाति के उद्धव प्रसंग से लिया गया है। इसके कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर है। इसका प्रसंग है। उद्धव ने ब्रज में गोपियों को कृष्ण के प्रति प्रेम त्याग कर योग साधना द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश दिया, जिसे सुनते ही गोपियाँ व्याकुल हो गई। इस पद्यांश में गोपियों की इसी दशा का वर्णन किया गया है। देखते हैं हम। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, कहू ठहरानी कहू थानी थिरानी है। उद्धव की उस ब्रह्म की आकथनी कहानी को सुन सुनकर गोपियाँ बेहाल हो गई। कोई गोपी तो काँप गई और कोई अपने स्थान पर स्थिर रह गई। कहे रत्नाकर रिसानी बर्रानी को बिलखानी विकलानी बिथ रानी बिथ कानी है। किसी किसी को उद्धव पर क्रोध आने लगा और कोई गुस्से में बड़बड़ाने लगी, कोई बिलक उठी, कोई व्याकुल हो उठी, कोई शिथिल होकर शरीर से थकी थकी से दिखाई देने लगी। कोऊ सेद सानी कोऊ भगी द्रग पानी रही। उस असहा व्यथा के कारण किसी किसी का शरीर तो पसीने से तर हो गया। इसके बाद फिर को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी। फिर किसी के नेत्र आंसुओं के जल से छलछला हो उठे, कोई चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। को श्याम श्याम कहे बह की बिललानी को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। कोई बावली सी श्याम श्याम की रट लगाने लगी और बहक कर बड़बड़ाने लगी। कोई सहम कर सूखी हुई सी अपना कोमल हृदय थाम कर रह गई। इस तरह इसका ये अर्थ है। अब इसका हम देखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में एक वर्ण बार बार आ रहा है, यानी कि यहाँ की जगह भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद इसमें रत्नाकर जी के अनुभवों का भी इसमें वर्णन दिखाई देता है। उद्धव के आगमन पर योग की बातें सुनकर गोपियों के हृदय का चित्रण
यहाँ पर दिखाई देता है। धन्यवाद।